नमस्ते छात्रों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम विषय हिंदी भाषा अध्ययन यानी व्याकरण में काल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अर्थात कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था के ज्ञान के रूपांतरण को काल कहते हैं। काल के उदाहरण कुछ वाक्य है आपके सामने। सुनील गीता पढ़ता है, प्रदीप पढ़ रहा है, रमेश कल दिल्ली जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही थी। काल के तीन भेद, पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल। इसमें पहला है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि होते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य। रमेश पटना गया था। 2. पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। राम ने रावण का वध किया था। 4. नानाजी कहानी सुना रहे थे। वह खा चुका था। वह आया था। मैंने पत्र लिखा था। भूतकाल के भेद इस प्रकार है। 1. सामान्य भूतकाल, 2. पूर्ण भूतकाल, 3. अपूर्ण भूतकाल। इसमें पहला है सामान्य भूतकाल। जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का बोध नहीं होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने से या लिखने से पहले हुआ। जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए आते हैं वे सामान्य भूतकाल होते हैं। पहला वाक्य जैसे मैंने गाना गाया, खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, मनोज घर आया, पानी गिरा, वह स्कूल गया। इस प्रकार वाक्य होते हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को पूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं वो पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे कुछ वाक्य। पद्मा ने नृत्य किया, वह दिल्ली गया था। 3. भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। बच्चा आ चुका था, उसने श्याम को मारा था। अर्जुन ने कर्ण को मारा था। नौकर पत्र लाया था। तीसरा भेद है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी रहा उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता न चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल होते हैं। जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, सुनील पढ़ रहा था,
राहुल लिख रहा था, बच्चे खेल रहे थे, सुरेश गीत गा रहा था। इस प्रकार के वाक्य इस अपूर्ण भूतकाल में होते हैं।